नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैं आशिष अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो एनुअल एग्जाम हुआ था इवनिंग, उसके सॉल्यूशन के क्रम में हम इसमें खंड घ यानी सेक्शन डी की बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 32 से 35 है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आइए सीधे सवाल की तरफ चलो। सवाल कह रहा है इफ x इक्वल टू दिस है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब x के बदले ये है, तो सबसे पहले हमें x दिया हुआ है तो 1/x भी निकाल ले। पहले x बराबर दिया हुआ है, देखिए x बराबर है 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 माइनस रूट। अब 1/x निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 माइनस रूट 5। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 अपॉन में 4 प्लस रूट 5। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो देखिए, जब हम अ, आपको पता है जो कि जब ऐसे होता है तो रैशनलाइज किया जा सकता है, और नहीं तो x प्लस 1/x माइनस 1/x सीधे आप भी कर सकते। सीधे 1/x करके देखते हैं पहले ये कितना आया। तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 माइनस रूट 5, ये था x की वैल्यू। और इसका हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 अपॉन में 4 प्लस रूट। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5, और इसको करेंगे तो ये 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5 और प्लस 4 दूनी 8 रूट 5। 2ab होता है तो 4 दूनी 8 रूट 5, और इधर करेंगे तो ये माइनस में 16 प्लस 5 और माइनस 8 रूट 5, और इधर हो जाएगा 16 में से 5 गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और 5 21 प्लस 8 रूट 5, और इधर हो जाएगा माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 8 रूट 5, और अपॉन में 11। 16 में से 5 गया। अब ये कट गया, सॉरी ये जो है इसके साथ कट गया, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन रूट 5 अपॉन में 11। हमें चाहिए इसका स्क्वायर, यानी x माइनस 1/, इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो 16 रूट 5 अपॉन में 11 का होल स्क्वायर। 16 का हो जाएगा 256 गुणे में 5 बटे में 121। अब इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1280 बटे में 121 आंसर। नेक्स्ट है इफ 3 का पावर x प्लस 2 इजकल टू 3x प्लस में 72 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू पहले निकालना है, फिर इसकी वैल्यू निकालना है, यानी 2x और 1/x निकालना है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए ये इधर आकर के आ जाएगा, तो 3x की पावर 2 और ये 3 का पावर x है, माइनस में 3 का पावर x बराबर में 72 हो गया। अब 3 का पावर x जो है दोनों में है, यानी ये लिख सकते 3x और 3 का पावर 2 है, और माइनस 3x बराबर में 72। 3 का पावर x
कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 माइनस 1 बराबर में 72। अब 3 का पावर x और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 बराबर में 72। तो 3 का पावर x बराबर में 72 डिवाइडेड बाय 8 यानी ये हो गया 9 जो कि 3 का पावर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, x बराबर में 2। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 2 का पावर में कह रहा है 1/2 करना है, तो 2 का पावर तो 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 गुने 1/2, तो ये कट गया तो वैल्यू आया 2 आंसर। अगला है फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, तो ये देखिए पहला है 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 49y स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये देखिए 3x का स्क्वायर है। अब ये x लगा हुआ है तो -2 इंटू 3x इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस में ये 7y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x 3x माइनस यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी ये 1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरह, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 7y और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 7y। इसका आंसर ये फैक्टराइज हो गया। अगला है, इसमें कह रहा है आपसे 3x स्क्वायर, दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 6 त्रिक 18x स्क्वायर। अब 18 का जब हम राइज करेंगे तो अभी x को छोड़ दीजिए, 18 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, 4 से जाएगी नहीं, 5 से जाएगी नहीं, तो यही आएगा। तो इसमें से किसका जोड़ा 11 है, तो ये इसका जोड़ा 11 है, तो ये लिखे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6। अब इसमें से आपको जो कॉमन है वो x कॉमन है, तो इधर से बचा 3x और प्लस 2। इधर से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इधर से 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब ये दोनों साइड है 3x प्लस 2, तो ये आ गया बाहर, इधर से बचा x प्लस 3। ये इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट देख, अगला है सवाल, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये दिया हुआ है। इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर वर्ग मीटर है। इस शंक्वाकार तंबू बनाने में 5 मीटर चौड़े कपड़े की कितनी लंबाई लगेगी, अर्थात द रेशियो ऑफ रेडियस of the base and height of conical tent 7:24. And area of its base is 154 square meter. How much the length of 5-meter wide floor will be required to make a conical tent? Conical tent बनाना है, तो यहाँ पे जो एरिया होता है, बेस का एरिया दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है आपको 154। तो 5/22 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 154 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में 154 गुने 7/22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 क्या टाइम्स होता है, तो ये आर बराबर में हो जाएगा 7, आर बराबर में 7।
और मीटर 7 मीटर। अब कह रहा है जो कि बेस आर इज टू एच बराबर में दिया हुआ 7:24। तो आर तो 7 है ही, तो आर ये आर बराबर में 7 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये एच बराबर में हो जाएगा 24 मीटर। तो अब हमें एल निकालना होगा। एल के लिए फॉर्मूला होता है √r² प्लस h² स्लैंट हाइट। तो ये आर का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और एच का स्क्वायर 576 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 625, यानी 25 हो जाएगा। तो एल की लंबाई 25 आ गया। अब कह रहा है जो CSA ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πRL। तो यानी 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 और एल की वैल्यू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 550। अब कह रहा है हाउ मच लेंथ ऑफ 5 मीटर वेट क्लॉथ। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। तो ये 550 और ये 5 मीटर चौड़ा तो पहले से था, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 110। तो 110 मीटर आंसर हो गया। अगला है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल is 4.2 centimeter. Find the surface area of ball if the density of metal is 12 gram per centimeter cube. Then find the mass of the ball. अर्थात कह रहा है यहाँ पे एक धातु एक गेंद का व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है आपको 4.2 सेंटीमीटर। इस गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गेंद जो है तो स्क्वायर के मतलब गेंद जो होता है वो होता है स्फेयर के शेप में। तो क्या होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ बॉल इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। आर तो यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा 2.1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 54.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये कितने मेटल लगेंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा 4/3πr³। तो इस तरह से हम करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये कट जाएगा 0.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है इस धातु का घनत्व 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गेंद का द्रव्यमान यानी मास ऑफ बॉल, यानी गेंद का द्रव्यमान जो हो जाएगा ये 38,808 है। उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतना
ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 465.69 ग्राम आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक समकोण त्रिभुज डीबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण बीडी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर ए तक इस प्रकार बढ़ाए कि ए एम इजकल टू सी एम है। तो बिंदु ए और बी को मिलाया जाता है। तो दर्शाइए कि ये अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल डीबीसी राइट एंगल एट सी। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल लिया जो सी पे, यहां से लिखे डी और सी बी, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस डीबी। यहाँ पे एम एक मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइंट टू एम। सी से एम को मिलाया। सी से एम को मिलाया और प्रोड्यूस टू ए, इसको प्रोड्यूस किया ए तक, सच दैट ए एम इजकल टू सी एम। ए एम यहाँ पे एम है और सी एम, यानी ये हो गया ए एम और सी एम। अब कह रहा है डी एम सी और बी एम ए में। तो इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल बी एम ए, डी डी एम सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब देखिए ये बराबर ये दिया हुआ है और तो यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम सी, इसमें डी एम इजकल टू बी एम। क्यों? एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये दिया हुआ है। और ये एंगल बराबर ये एंगल डी एम सी इजकल टू ए एम बी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये बराबर ये दिया हुआ है ए एम बराबर में इधर सी एम बराबर में डी एम ए एम, ये गिवन है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा ट्रायंगल डी एम सी ट्रायंगल बी एम ए। तो किससे? साइड एंगल साइड से, रूल से ये हो गया। तो इसका मतलब जो होगा, अब ये प्रूफ हो गया। तो अब देखिए बाय सीपीसीटी ये बराबर ये हो जाएगा ए बी बराबर में सी डी एंड ये एंगल बराबर में ये एंगल ए बी ए एम, बी ए एम इजकल टू एंगल एम सी डी। क्यों होगा? अब ये बाय सीपीसीटी से। अब जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये और ये क्या होगा? पैरेलल होगा। तो दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से ये हो गया, तो इसका मतलब जितना बड़ा ये पैरेलल है इसके, तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल बी इजकल टू एंगल सी, बी का मतलब सी ए बी सी इजकल टू बी सी डी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दूसरा हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स एंगल मतलब ये राइट एंगल हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब ए बी सी और डी बी सी में चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी, तो ये बराबर ये है, ये कॉमन है, और ये 90 डिग्री है। तो यानी ए ए बी इजकल टू सी डी, ए बी इजकल टू सी डी है, और एंगल बी इजकल टू एंगल सी है इसमें, और बी सी इजकल टू बी सी कॉमन है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल डी सी बी बाय SAS रूल। प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।